অনুষ্ঠান করব আমার আদিবাসী ভাই। জোহার, নমস্কার। কেমন আছেন সবাই? ये धरती वीरों की धरती है, संस्कृति की धरती है, और इसलिए सबसे पहले मैं बाबा रामेश्वर को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। झारग्राम को आदिवासी नृत्य का स्वर्ण कोषागार भी कहते हैं। बंगाल की नृत्य और संगीत परंपराएं यहां फलती है, यहां फूलती है। इस भूमि पर आप सभी का आशीर्वाद मिलना, आपका इतनी बड़ी संख्या में आना, ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। अभी मैं हेलीकॉप्टर से उतरा, करीब 2-3 किलोमीटर का रास्ता था। हेलीपैड से यहां तक पूरे रास्ते पर ऐसा जबरदस्त रोड शो था कि मुझे गाड़ी के बाहर खड़े होना पड़ा। ये आपका आशीर्वाद, आपका प्यार। साथियों, मेरी बात को आगे बढ़ा उसके पहले ये बच्ची को चित्र लेके आई है, वो सज्जन भी कुछ बना के लेके आए हैं। जरा हमारे एसपीजी के लोग इन बच्चों से ले लें, और जो इस चुनाव में उम्मीदवार है उनसे मेरा आग्रह है जरा आगे आ जाएं। मैं एक बार सभी उम्मीदवारों को दर्शन करके आपके बीच आ जाता हूं। मेरे साथ बोलिए भारत माता की। साथियों, बंगाल का ये चुनाव इस धरती की समृद्ध विरासत को बचाने के लिए है, बंगाल की पहचान बचाने के लिए ही है। आज बंगाल पर उसकी पहचान खोने का खतरा मंडरा रहा है। यहां पर टीएमसी जिस रास्ते पर चल रही है उसका एजेंडा बहुत खतरनाक है। टीएमसी घुसपैठियों के लिए, घुसपैठियों की सरकार बनाना चाहती है। ऐसी सरकार जो सिर्फ घुसपैठियों के मजहब, घुसपैठियों की भाषा और घुसपैठियों के तौर तरीकों की रक्षा करेगी, और उस घुसपैठिया सरकार, उनके लिए अगर कोई दुश्मन होगा तो यहां बैठे हुए मेरे आप सभी भाई बहन एक घुसपैठियों की सरकार के दुश्मन होंगे। और इसलिए
बंगाल का हर समाज, हर वर्ग, हर क्षेत्र इस बार ठान चुका है, संकल्प ले चुका है, फैसला कर चुका है। पाल्टानो दोरकार, पाल्टानो दोरकार, पाल्टानो दोरकार, पाल्टानो दोरकार। साथियों, बीजेपी विकास और विरासत के लिए समर्पित ये भाजपा पार्टी है। ये हमारी सरकार है जिसने हमारी प्राण प्रिय बांग्ला भाषा को शास्त्रीय भाषा घोषित किया है। ये हमारी सरकार है जिसने संथाली भाषा में भारत के संविधान का आधिकारिक संस्करण जारी किया। इतना ही नहीं, बंगाल भाजपा ने कुड़माली भाषा को लेकर भी बहुत बड़ी घोषणा की है। ये दिखाता है भाजपा बंगाल की विरासत को लेकर कितनी गंभीर है। साथियों, टीएमसी की निर्मम सरकार को आपने 15 साल दिए। 15 साल कम समय नहीं होता है। आप मुझे बताइए, 15 साल में ये टीएमसी की निर्मम सरकार ने आपको क्या दिया? क्या मिला आपको? आदिवासी क्षेत्रों को क्या मिला? न पढ़ाई, न कमाई, न दवाई और न सिंचाई। यहां सब कुछ बेहाल है। और आपको अगर अपना एक छोटा सा घर भी बनाना हो तो टीएमसी के सिंडिकेट पर निर्भर रहना पड़ता है। तृणमूल के एमपी हो या फिर एमएलए हो, इनको आपकी समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है। ये लोग सिर्फ अपनी तिजोरियां भरने में लगे हुए हैं। यहां आदिवासियों की सैकड़ों एकड़ भूमि पर टीएमसी के सिंडिकेट ने कब्जा कर रखा है। साथियों, मुझे लोग बताते हैं, यहां अगर एक बार बिजली चली जाए तो कई कई दिन बाद आती है। कभी तो बिजली आती नहीं। बिजली तो नहीं आती है, लेकिन बिजली का बिल जरूर आ जाता है। आता है कि नहीं आता है? बिना बिजली का बिल आता है कि नहीं आता है? और वो बिल भी मामूली नहीं, भारी भरकम बिल आता है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि टीएमसी के सिंडिकेट ने बंगाल में बीजेपी कारखानों को तबाह कर दिया है, तबाह कर दिया है। साथियों,
यहां आप अंधेरे में हैं और टीएमसी के नेताओं के बंगले गाड़ियां चकाचक चमक रहे हैं। चमक रहे हैं कि नहीं चमक रहे? आपके साथ अन्याय हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आपकी कोई परवाह नहीं की जाती है, ये आप जानते हैं ना। और इसलिए मोदी ने संकल्प लिया है, यहां के कोयले के वो लूटने वालों को, आपको अंधेरे में रखने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। चुन चुन करके इन लुटेराओं का हिसाब किया जाएगा। ये टीएमसी में सबका नंबर लगेगा और ये मोदी की गारंटी है। टीएमसी का मंत्री हो या संतरी, जो भी लूट में शामिल है पूरा हिसाब होगा। साथियों, एक तरफ टीएमसी बिजली की लूट में लगी है, वहीं मोदी आपका बिजली बिल जीरो करने में जुटा है। जीरो बिजली बिल। और मोदी ने आपको बिजली देने और बिजली बिल जीरो करने की योजना लागू कर दी है। इस योजना का नाम है पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। मुफ्त बिजली। और इस योजना के तहत एक परिवार को, ये आप लिख लीजिए, एक परिवार को लगभग 80,000 रुपया दिए जा रहे हैं। कितने? कितने?